वॉशिंगटन सुंदर हैज बीन रूल्ड आउट। बाकी जो 2 ओडीआईज हैं वो उसका हिस्सा नहीं होंगे। उनकी जगह आयुष बडौनी आ चुके हैं। कभी शहबाज अहमद, अब आयुष बडौनी। लखनऊ सुपर जायंट्स वालों, क्या बात है, रिप्लेसमेंट प्लेयर्स के रूप में जगह बना रहे हैं इनके खिलाड़ी। बात करेंगे उसकी। क्या नीतीश कुमार रेड्डी के लिए फाइनली अब जगह बन जाएगी क्योंकि नहीं है वॉशिंगटन सुंदर? उनकी भी बात कर लेते हैं। आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे और आई विल स्टार्ट दिस शो बाय थैंकिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आपने बहुत प्यार भेजा, बहुत आशीर्वाद भेजा आरना के लिए। एंड शी आई टोल्ड हर इट वाज अ वंडरफुल डे, सो थैंक यू सो मच। लव यू ऑल एंड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट कि आपकी छोटी बहन है, उसके लिए आपने बहुत सारा प्यार भेजा, सो आई एम वेरी हैप्पी। अब ज़रा एक एक करके पढ़ते उतारने का प्रयास करते हैं कि आयुष बडौनी का नाम आ गया, वॉशिंगटन सुंदर इज बीन रूल्ड आउट। हालांकि मेरे अब दिल में दुख हो रही है क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर हो, तिलक वर्मा हो, ये सब भारत के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं और इस समय दोनों इंजर्ड हैं। आई मीन है तो इंजर्ड ऋषभ पंत भी, पर वो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, तो फिर भी आप सोचते हो चलो कोई बात नहीं, पर ये दोनों तो 15 का हिस्सा हैं यार। वॉशी नहीं है, होपफुली इट्स नॉट दैट सीरियस। अब वॉशी नहीं है तो उनकी जगह आयुष बडौनी आए हैं। अब आप सोच रहे हो आयुष बडौनी क्यों आए हैं? ये क्या बात हुई? रियान पराग क्यों नहीं आ सकते थे? रिंकू सिंह के बारे में आप क्यों नहीं सोच सकते थे? आई थिंक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट ढूंढ रही थी भारतीय सिलेक्शन कमेटी और वो अवेलेबल नहीं है। रियान पराग अभी भी वो बड़े लंबे इंजरी ले ऑफ के बाद वापस आना शुरू कर रहे हैं। रिंकू सिंह के रूप में एक और मिडिल ऑर्डर बैटर तो मौजूद था, उन्होंने वैसे बॉलिंग करनी अब शुरू कर दी है काफ़ी, पर ही इज़ नॉट बेसिकली अ बॉलर, ही इज़ अ बैटर। कभी कभी थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं। आयुष बडौनी आई थिंक जो इंडिया ए के लिए उन्होंने किया उसमें काफ़ी बॉलिंग भी की, बैटिंग भी की। दिल्ली के लिए भी विजय हज़ारे ट्रॉफी में बॉलिंग कर रहे हैं और इकोनॉमिकल हैं। सो the team actually, the selection committee went for आयुष बडौनी। थोड़ी सी अनपॉपुलर चॉइस हो सकती है क्योंकि आई मीन 1000 रन भी नहीं हुए अभी लिस्ट क्रिकेट के अंदर, उतनी सारी कोई विकेटें भी नहीं है जिसको देख के आपको अगर वाह यार ये तो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आया है। पर सिलेक्शन कमेटी आई थिंक इज थिंकिंग कि लाइक फॉर लाइक होना चाहिए और आयुष बडौनी से बेहतर इस समय उनको कोई विकल्प नज़र नहीं आया है। इट इज़ वॉट इट इज़। आई मीन ये कहानी है एट दिस पॉइंट इन टाइम, पर क्या उनको खेलने को मिलेगा? आई डोंट थिंक कि एक्चुअली उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी है कि कभी कभी करने का मौका ज़रूर मिलता है, कई बार तो आईपीएल में भी डाल गए कि वो वनडे ग्रेड के अंदर 8-10 ओवर की बॉलिंग कर जाए। उतनी अच्छी उनकी गेंदबाजी मुझे तो पर्सनली नहीं लगती है, अनलेस समथिंग हैज़ चेंज रिसेंटली और मैंने देखा ना हो तो फिर आई विल स्टैंड करेक्टेड। पर 11 में शायद उनकी जगह नहीं बन पाएगी, पर अगर नहीं बन पाएगी तो सेकेंड सेगमेंट नीतीश कुमार रेड्डी के लिए जगह बनेगी क्या? एंड आई लास्ट दिस क्वेश्चन क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को आपने खिलाया, अब उनसे पहले आपने हर्षित को भेजा था क्योंकि वॉशी इंजर्ड थे, पर उसके बाद वॉशी को आना पड़ा। नंबर 7, नंबर 8, यू नीड अ बैटर, ये तो चाहिए। तो फिर अब नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि हम बार बार कह कि हमारा वो टूटा हुआ रिकॉर्ड की तरह हम बन चुके थे कि अरे खिला लो यार, खिला लो भाइयों। ऐसा लग रहा है कि अब खिला लेंगे और खिला भी लेंगे, और अगर खिलाते हैं तो फिर मेरी हाथ जोड़ के विनती है 6 पे भेज दो, 7 पे मत भेजना या 8 पे मत भेजना, क्योंकि दैट विल नॉट बी द राइट थिंग टू डू। क्योंकि अभी तक जो हमने नीतीश कुमार रेड्डी का करियर देखा है उसमें ऐसा बहुत बार हुआ है कि खिलाते तो हो पर अच्छे से नहीं खिलाते। इसके बारे में हमने कल भी बहुत बात की। मेरा तो गला ही बैठ जाता है बात करते करते, तो मैं और बात नहीं करूँगा। पर आई सी हिम प्लेइंग कि मौका हो सकता है इस वाले मुकाबले में इनको मिल जाएगा और होपफुली ही गेट्स टू बैट एट 6। 5 पे राहुल आप जाइए, आप 6 पे जाते हैं मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता है। आप 5 पे रहिए, 6 पे नीतीश कुमार रेड्डी को रखिए, 7 पे आप जड्डू को रखिए, 8 पे आप हर्षित को रखिए एंड स्टॉप द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द एक्सपेरिमेंटिंग। नहीं है ज़रूरत। और अगर 6 पे आपने नीतीश को नहीं खिलाया, 4-5-6 ओवर उनसे नहीं कराए, तो फिर मैं यही कहूँगा कि खिलाते तो हो यार, पर अच्छे से जस्टिस नहीं करते हो जो आपको उनके साथ करना चाहिए, इज़ वॉट आई थिंक। पिछला जो मुकाबला था उसमें न्यूजीलैंड ने भारत को पुश किया। थोड़ा सा तो मुझे लगता है वो आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंची होगी कि यार इस टीम का टोटल एक्सपीरियंस देखो यार। रोहित शर्मा ने जितने ओडीआई में रन्स बनाए उससे कम रन्स पूरी टीम के हैं। टोटल जो बॉलिंग का एक्सपीरियंस है वो 50 मैच का है। कुलदीप यादव से आधी विकेट्स हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, एक दिवसीय क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक दिवसीय क्रिकेट में। और
वो आपको एंड तक खींच कर ले गए। 2-4 नाम थे जो एक्चुअली इनको आप जानते थे, उन सब ने अच्छा किया। फिर चाहे वो डेवन कॉनवे हो, हेनरी निकल्स हो, वो डैरेल मिचेल हो, ग्लेन फिलिप्स को अगर हम छोड़ दें तो वहाँ काइल जेमिसन हो, माइकल ब्रेसवेल, आई मीन 5-6 नाम तो थे जिनको आप कहते हो हाँ यार इनको तो हम जानते हैं। तो उन सब ने इतना अच्छा किया कि आपको पुश किया इतनी एंड तक। क्योंकि आई वॉज वॉचिंग, ऐश ने एक बात की थी, अश्विन ने, कि एक मैच भी अगर वो जीत लेते हैं समझ लो कि उन्होंने श्रृंखला जीत ली। एंड दे केम वेरी क्लोज एंड आई अग्री विद हिम कि इस टीम के सामने दे हैव नॉट कम हियर टू विन। कई बार होता है कि आप आते तो हैं पर होता है कि यू आर लर्निंग ऑन द जॉब। तो ये वर्क एक्सपीरियंस के लिए आप आ गए कि हम खेल भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, हार भी रहे हैं तो कोई बात नहीं। इट इज़ दैट काइंड ऑफ एन असाइनमेंट फॉर देम। वो किसी इस सोच से नहीं आए कि आपको वहाँ धूल चटा देंगे, पर ऑलमोस्ट चटा दी थी सर। Almost they pushed you to the edge. So this time want a bit more domination, a bit more assertiveness। और रविंद्र जाडेजा से मैं ज़रूर एक बड़े रोल की उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक द टाइम इज़ रनिंग आउट ऑन हिम। अभी फिर भी आप बैलेंस ढूंढते रहते हो ना कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, अक्षर पटेल का वर्ल्ड क्लोड मैनेज कर लेते हैं, पर वंस द वर्ल्ड कप इज़ ओवर यू आर नॉट गोइंग टू थिंक लाइक दैट। फिर जब आप जाएंगे इंग्लैंड तो हो सकता है कि इट विल बी अक्षर पटेल ऑल द वे, क्योंकि उसके बाद फिर तैयारी सिर्फ एक ही चीज़ की होगी, वो होगी एक दिवसीय विश्व कप। तो ये 2 मुकाबले रविंद्र जाडेजा के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।